हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? हमने अभी तक आपके साथ कुछ दिन नोट्स शेयर किए थे, क्योंकि उन नोट्स को भी आपके लिए बताना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप उन नोट्स को कॉपी कर रहे होंगे। लेकिन पिछले 2-3 दिन से बिकॉज लगातार नोट्स ही आपके साथ शेयर हो रहे हैं, 2 दिन से कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, कंटेंट नहीं आ रहा था। सो दैट मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके साथ चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दिया जाए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्योंकि हमारे फर्स्ट 2 चैप्टर एनसीईआरटी से कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। उसमें से फर्स्ट चैप्टर था वो आप थोड़ा सा खुद रीड करेंगे और बेसिक सी चीज़ों बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। यूनिट एंड मेजरमेंट्स वाला पूरा चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। उसमें आपके एरर्स जो वाला पार्ट था उसके नोट्स हैं, वो किसी दिन मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन तब तक थोड़ा सा कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए कुछ वीडियो के मीडियम से आपके नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आपका चैप्टर है, काफ़ी थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, बहुत बेहतरीन चैप्टर है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। कुछ रीजंस है, ड्यू टू सम रीजंस मैं आपको ये चैप्टर बोर्ड पे नहीं बता पा रहा हूँ ये टॉपिक, तो डेफिनेटली कल हम बोर्ड पे ही करेंगे, ठीक है ना। तो आज थोड़ा सा देखिएगा, कोई आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा से उस टॉपिक को कल आपको क्लियर करा दूंगा। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है रेस्ट एंड मोशन। ये 2 स्टेट होती हैं किसी भी बॉडी की, रेस्ट एंड मोशन। तो बेसिकली रेस्ट क्या होता है? रेस्ट का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में कहा जाएगा इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विथ पासेज ऑफ टाइम। यानी कि अगर कोई बॉडी समय के गुजरने के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है, तो वो किस में मानी जाती है? रेस्ट में मानी जाती है। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ पासेज ऑफ टाइम, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो दैट बॉडी इज कंसिडर अंडर द रेस्ट। एग्जाम्पल, बुक लाइंग ऑन अ टेबल। अगर एक बुक टेबल पे पड़ी हुई है तो वो पड़ी हुई है, वो हमेशा वहीं रहेगी, आज भी वहीं रहेगी, कल भी वहीं रहेगी, जब तक कोई उसे उठा के उसको डिस्प्लेस ना कर दे। तो बेसिकली उसी तरीके से ऑन अ और स्टैंडिंग ट्री है, ट्री एक जगह खड़ा है, 10 साल वो वहीं खड़ा रहेगा, तो ये रेस्ट को दिखाता है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगा कब? अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विथ पासेज ऑफ टाइम। अगर समय के साथ साथ उसकी पोजीशन बदल रही है, समय के साथ साथ वो अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो वो किस में माना जाएगा? मोशन में माना जाएगा। ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विथ पासेज ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, अ मूविंग ट्रेन है या अ फ्लाइंग बर्ड है। एक मूविंग ट्रेन या एक फ्लाइंग बर्ड है, तो ये आपके क्या माने जाएंगे? ये माना जाएगा कि ये बॉडी रेस्ट मोशन में है। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट उस बॉडी का एक ऐसा स्मॉल पार्ट जो मोशन कर रहा है, तो रिगार्डिंग टू मोशन, रिगार्डिंग टू मूवमेंट, उसकी जो वैल्यू है बहुत ही मिनिमम है, और ये उस बॉडी के सारे कंसिडरेशन कर रहा है, सारी क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, सारे फीचर्स मिलते हैं, तो ये उस बॉडी के लिए आपका क्या कहलाता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज इन इट्स रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर इफ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन उसके साइज के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा बदलती है, तो हम ये मानते हैं विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम, रीजनेबल ड्यूरेशन, काफ़ी प्रॉपर टाइम लेने के बाद भी, तो ऑब्जेक्ट में भी रिगार्डेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट रिगार्ड करते हैं। लाइक मोशन ऑफ अर्थ, जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ जब सन के लिए रिवॉल्व करता, अर्थ कैन बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर स्टडिंग इट्स मोशन अराउंड सन। अर्थ सन के लिए रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ सन के लिए रिवॉल्व करता है, तो बेसिकली करोड़ों लाखों किलोमीटर इसको ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है ना। और उसके कंपेरेटिवली अर्थ का अपना जो खुद का मास है वो बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही छोटा उस डिस्टेंस के रिगार्डिंग, उस पूरे कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। जब सन अर्थ के लिए रिवॉल्व कर रहा है, तो इस कंडीशन में, इस मोशन के लिए अर्थ इज कंसीडर्ड एज अ पॉइंट मास। यहाँ पर अर्थ को हमने क्या माना है कि अर्थ एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मोशन इन 2 डायमेंशन एंड 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। यानी कि 1, 2, 3 डायमेंशन मोशन क्या होता है? 1 डायमेंशन मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल। मोशन जो है ऑब्जेक्ट का वो 1 डायमेंशनल कहलाता है इफ ओनली 1 ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम। 3 कोऑर्डिनेट्स होती हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस, आपने शायद सुना होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर ये 3 कोऑर्डिनेट्स मानी जाती हैं, 1 डायमेंशन यानी कि 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, अगर उन तीनों पोजीशन के रिस्पेक्ट में केवल एक एक्सिस पे बदलाव आ रहा है, ओनली 1 एक्सिस चेंज, लिखा हुआ ना डायमेंशन, इफ ओनली 1 ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज, केवल तीनों कोऑर्डिनेट में केवल एक कोऑर्डिनेट बदल रहा है, तो वो कहलाता है 1 डायमेंशन मोशन। लाइक डिस्प्लेसमेंट, लाइक डिस्टेंस,
आपने यहाँ से दिल्ली में जाना शुरू किया तो आप केवल आपका डिस्टेंस कंसिडर किया जा रहा है, वहाँ पर टाइम के साथ साथ केवल डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, ठीक है ना। तो उसको वन डायमेंशन मोशन माना जाता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, स्ट्रेट लाइन मोशन इसको बोलते हैं, या रेक्टिलिनियर मोशन भी इसको कह सकते हैं। जैसे एक बॉडी O है, इनिशियल पॉइंट O से P1 पर आ रहा है, कुछ समय बाद T1 टाइम के बाद आफ्टर टाइम T1 इसकी पोजीशन हो गई x1। अगर यही हमने देखा इनिशियल पॉइंट से वो x2 पोजीशन पर आ रहा है P2 के लिए, इसको P2 कर देता हूँ, सॉरी वो धोखे से P1 रह गया था, तो इसकी पोजीशन क्या होती है x2। तो आफ्टर T2 ये कहाँ पहुँच रहा है, x2 पर पहुँच रहा है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, हम देख रहे हैं कि इसकी पोजीशन टाइम के साथ साथ बदल रही है, और ये क्या कहलाएगा हमारा वन डायमेंशन मोशन, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ पोजीशन को कंसीडर कर रहे हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर। Only position of object is changing with passes of time, so it is called one dimensional motion. Okay, इसके एग्जांपल है मोशन ऑफ ट्रेन, मोशन ऑफ अ बॉय रनिंग ऑन अ फील्ड, ये आपके इसके एग्जांपल मिल जाते हैं। टू डायमेंशनल मोशन में ले लेते हैं, जब आपके किसी भी बॉडी में टू कोऑर्डिनेट्स बदल रहे हैं। टू डायमेंशन का मतलब थ्री कोऑर्डिनेट्स होते हैं x y z, उसमें कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स बदल रहे हैं, टू, यानी कि द motion of an object is said to be two dimensional if any two of three coordinates specifying its position change with time। यानी कि इसकी पोजीशन को बताने वाले दो कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो उसके रेस्पेक्ट में बदल रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा, टू डायमेंशनल मोशन। जैसे मैंने दिखाया है A से B पर जा रहा, पोजीशन x1 y1 रिप्रेजेंट हो रही है, वही x2 y2 हो रही है, मतलब x में भी बदलाव आ रहा है, y में भी बदलाव आ रहा है A से B तक पहुंचने में, तो इसको बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल ले लीजिए, मोशन ऑफ अ कार अलोंग जिग जैग पाथ, कोई भी कार एक जिग जैग पाथ, जिग जैग का मतलब टेढ़े मेढ़े पाथ में जा रही है, ठीक है ना। दूसरा है मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, तो इसमें टू डायमेंशन मोशन को हम कंसीडर करते हैं। ओके, थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है, थ्री डायमेंशनल मोशन यानी कि जब भी हम किसी बॉडी का ऐसा मोशन जब उसमें ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट चेंजेस विद पासेज ऑफ टाइम, जिसकी तीनों कोऑर्डिनेट बदलती हैं टाइम के साथ साथ, पासेज ऑफ टाइम के साथ साथ उसकी तीनों कोऑर्डिनेट्स बदल रही हैं, उसको क्या बोला जाएगा, थ्री डायमेंशनल मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल मोशन इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स चेंजेस विद टाइम, अगर उसकी तीनों कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ बदल रही हैं, सो द मोशन ऑफ द बॉडी इज कंसीडर्ड एज अ थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। जैसे मोशन इन प्लेन, जैसे देखो सॉरी प्लेन तो आ जाएगा आपका किसमें, टू डायमेंशन में। स्पेस, स्पेस का मतलब हवा में उड़ता हुआ पंछी, देखिए उसमें तीन चीज़ें हैं, वो हाइट पर कितनी है, किसी इनिशियल पोजीशन से दूर कितना है, और बेसिकली कहने का मतलब वो किस स्पीड से वो आगे जा रहा है, तो तीनों चीज़ें मैटर करेंगी। जैसे आपके रूम में कंसीडर करेगा, आपके रूम में जहाँ पर आप हो आपकी पोजीशन क्या है, आप दीवार से कंसीडर करेंगे, एक दीवार से ऊपर वाली यानी कि तीनों एक्सिस से आपकी पोजीशन पे हाइट कितनी, लेंथ कितनी, और उस पोजीशन पे ब्रेथ कितनी, तो तीन डायमेंशन, लेंथ और ब्रेथ टू डायमेंशन, केवल लेंथ वन डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आ जाएंगी टू डायमेंशन, सॉरी थ्री डायमेंशन, और केवल लेंथ और ब्रेथ आ रही हैं तो टू डायमेंशन। प्लेन में आप जा रहे हो, यानी कि आप प्लेन में चलो, जैसे आपका ये जो पेज है ये प्लेन है, ये जो पेज दिख रहा प्लेन दिख रहा, आप एक्स पे जा रहे हो वाई पे जा रहे हो, टू डायमेंशन। लेकिन लेंथ ब्रेथ के साथ अगर हाइट एक तीसरा फंडामेंटल इन्वॉल्व कर रहे हो तो थ्री डायमेंशन मोशन हो जाता है। मोशन ऑफ द बॉडी इन स्पेस इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मोशन। काइट इज फ्लाइंग इन अ विंडी डे, दूसरा मोशन ऑफ अ एरोप्लेन, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको थ्री डायमेंशन मोशन में कंसीडर की जाती हैं। आगे आ जाइए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, बहुत आसान है, 9th में ही आया था। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, किसी बॉडी ने इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जितनी भी टोटल पाथ लेंथ कवर की है वो पूरी पाथ लेंथ उसकी डिस्टेंस कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। जैसे इनिशियल पॉइंट O है, O से हम कहाँ पहुँचे, A पर, A से कहाँ पहुँचे B पर, B से कहाँ पहुँचे C पर, C से कहाँ पहुँचे D पर, D से कहाँ पहुँचे O पर, O से कहाँ थे A पर, A से B पर, B से C पर, C से D पर, D से O पर। तो O से A पर गए 10 मीटर, A से B पर गए 10 मीटर, B से C पर गए 10 मीटर, C से D पर गए 10 मीटर, D से A पर गए 10 मीटर। तो हमने जो टोटल, थोड़ा सा साउंड आ रहा है बेटा, थोड़ा सा लाइट वाइट की प्रॉब्लम है, छत पर बैठा हुआ हूँ, तो आई होप आप इस चीज़ को माइंड नहीं करेंगे और इसको आराम से देखेंगे, वीडियो 2-3 बार देखेंगे। आपको कोई भी डाउट आता है आप हमेशा पूछिए, आई एम ऑलवेज फॉर यू, ठीक है ना। एनी टाइम यू कैन आस्क मी एनीथिंग, मुझे मैसेज करिए, अगर मेरे पास उस समय टाइम होगा मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं उसको 100% बताऊंगा। कोई भी डाउट आता है, और कुछ चीज़ें जैसे साउंड आउंड आ रहा होगा क्योंकि छत पे हूँ, लाइट की प्रॉब्लम है, तो मैं छत पे बैठ के ये वीडियो को बना रहा हूँ, तो वहाँ थोड़ा साउंड आ सकता है। तो टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस, उसको क्या कहा जाता है, डिस्टेंस।
ओ से ए से बी से सी से डी टू ओ। तो टोटल कहाँ गए हम देखें, ओ से इनिशियल पॉइंट पे होता हुआ टोटल डिस्टेंस क्या गया, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ओ डी। तो ये सब ऐड हो गया, कितना हो गया 50। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, टोटल डिस्टेंस या टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं। अभी बिल्कुल आपके लिए नोट्स लिखे थे, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी लिखा हुआ, इट इज रिप्रेजेंट बाई एस। इसको डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एस से भी करते हैं। एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। एसआई लिखा हुआ है सिस्टमेटिक मतलब कि ये हो जाएगा आपके पास सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनियन थी, वहाँ से एसआई यूनिट निकलती है, मीटर होता है। डिस्टेंस कवर्ड बाई अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। किसी भी बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जाती है वो पॉजिटिव या जीरो हो सकती है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। इसकी कुछ क्वांटिटीज़ मैं आपको बता रहा था, ये हमेशा क्या रहता है, ये डिस्टेंस कवर्ड बाई अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, ठीक है ना। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि निगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि आप कभी भी निगेटिव डिस्टेंस कवर नहीं करोगे। अगर आपने चला ही नहीं है तो जीरो डिस्टेंस हो सकती है बट निगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव तो है इसका नेचर। डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैं आपको नोट्स में बता देता हूँ। जैसे आप ओ से चल के यहाँ पर आ रहे हो ए पर, ए से आए बी पर, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होगा ओ बी, ना कि ओ ए और ए बी। आपको केवल इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस बतानी है, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि आपको शॉर्टेस्ट पाथ लेना पड़ेगा। आप ओ से ए पर, ए से बी पर जा सकते थे, लेकिन आपको ओ से बी पर डायरेक्ट जाना, तो इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, दैट इज वाई इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एक एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया है, जैसे आप इनिशियल पॉइंट ओ पर हो, आपके पास ए बी सी डी की पोजीशन है ओ से रिगार्डेड, ओ से ए है 10, ओ से बी है 20, ओ से सी है 30 और ओ से बी है 40 मीटर। आपके लिए न्यूमेरिकल बना दिया है, बॉडी गोज फ्रॉम ओ टू ए, ओ से ए पर जाती है, देन ए टू डी पर जाती है, देन रिटर्न होती है डी टू ई, डी से ई पर रिटर्न होती है, और ये यहाँ पर उल्टा जा रहा है तो ये -10 हो गया निगेटिव डायरेक्शन में। तो आपको निकालना डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ओ टू ए। ओ टू ए का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ओ से ए का डिस्प्लेसमेंट 10, डन। देन बिटवीन ए टू डी, ए और डी के बीच का देखो, ए और डी के बीच का कितना 10 10 10 30, तो ए टू डी के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है 30। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन डी टू ई, डी से लेकर ई तक आए अब की बार, तो देखिएगा 10 10 10 10 40 हो गया ये, ठीक है, हो गया। अब हम यहाँ पर हैं, तो बेसिकली इनिशियल पॉइंट हमारा क्या था, हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं डी टू ई, तो डी से ई के बीच का डिस्प्लेसमेंट ये पूरा होगा इनिशियल और फाइनल, तो बेटा ये हो जाएगा -50 कर लीजिएगा इसे, -50। अच्छा, अगर ये डिस्प्लेसमेंट हम ओ से लेकर चलें, जैसे हम ओ से स्टार्ट किया हमने, ओ से ए पर गए, बी पर गए, सी पर गए, डी पर गए और डी से लौटकर ई पर आए, तो ये डिस्प्लेसमेंट -10 होगा, क्योंकि ओ से हम डी पर गए और डी से फिर ओ पर आ गए, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। 9th आप याद करिए, बेसिक सी चीज़ें हैं ये, इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं था इसमें। तो ये आपका 0 हो गया, फिर आप रिटर्न होके गए तो -10 का डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन डी टू सी। अगर हम डी टू सी तक जाते हैं तो डी टू ओ है, डी टू ओ कर लीजिएगा, और डी टू ओ के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये माइनस नहीं है, ये प्लस कंसीडर होगा, क्योंकि इसके बीच का इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। हालांकि डायरेक्शन नेगेटिव है तो वो मतलब नहीं, लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट से मतलब था। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 50। तो ये चीज़ थी। बाकी आपके पास एक सैम्पल प्रॉब्लम मैं छोड़ रहा हूँ, वीडियो को मैं क्लोज कर रहा हूँ। सैम्पल प्रॉब्लम आपके सामने है, ठीक है ना, उसको सॉल्व करिएगा, पढ़िएगा, थोड़ा अपना दिमाग लगाइएगा, आप इसको सॉल्व करिएगा। नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसके आगे बताऊंगा। सैम्पल प्रॉब्लम आप देख रहे होंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है गाइज। टिल देन गुड बाय, सी यू। कोई भी डाउट आता है बेटा तो मैं आपको 10 बार बोल चुका हूँ कि आप कमेंट करिए, आप फ़ोन करिए, आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, आई विल देयर फॉर यू यार, हमेशा हूँ आपके साथ, चिंता ना करिएगा, ठीक है। मेहनत के साथ करिए, डरा के नहीं पढ़ाता मैं कभी, और दैट इज़ द रीज़न कि मैं आपको अंदर तक सिखा सकता हूँ, लेकिन आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू लर्न। ओके गाइज, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।